अस्सलामुअलैकुम। लीजिए मैं एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर हाजिर हूँ। मेरी आज की कहानी है रिम झिम गिरे सावन। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। सुबह से ही बारिश की फुहारें पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की इंजरी से पानी रिस रहा हो। मैं कॉफ़ी का मग लिए बालकनी में खड़ी गिरती बूंदों को निहार रही थी। रोस्टेड कॉफ़ी की खुशबू जो कभी मेरे मन को खुश कर दिया करती थी, आज नहीं कर पा रही थी। मैं बेदिली से कॉफ़ी पीती गिरती बूंदों को अपनी हथेली पर जमाने की कोशिश कर रही थी, मगर बूंदें कहाँ जम रही थीं। वो तो फिसलकर कलाई पर और कलाई से ज़मीन पर गिर रही थी, मेरी आंसुओं की तरह, जो आँखों से फिसलकर गालों पर और गालों से फिसलकर ज़मीन पर गिर रहे थे। मैं रोना नहीं चाहती थी, मगर अब मैं अपने आंसुओं पर बांध नहीं बांध पा रही थी। अरुण की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर रहें। हद है, क्या ज़रूरत थी निर्जा आंटी को बताने की। उसके लहजे की खटास अब भी मैं महसूस कर रही थी। मैंने कब बताया? उसने तो खुद ही कहा मैं टिकट बना देती हूँ। मैं सर झुकाकर बोली थी, मानो मैंने कोई चोरी की हो। हाँ तो फिर मना कर दें और घर पर रहें। अरुण के ज़ोर से कहने पर मालती मुस्कुराकर मुझे देखी तो मैं चुपचाप कॉफ़ी का मग लिए बालकनी में आ गई थी। मालती, मेरी बहू, मेरी पल पल की खबर मेरे बेटे को देने वाली। बात तो कुछ भी नहीं थी। कॉलेज की रीयूनियन पार्टी थी और मैं उस पार्टी में जाना चाहती थी। शहर से दूर जाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। मैं अरुण को बताई कि मुझे रीयूनियन पार्टी में जाना है। बस उसका पारा चढ़ गया। ये पारा चढ़ जाना कोई नई बात नहीं थी। जब कभी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती तो उसका पारा चढ़ ही जाता था। सो इस बार भी चढ़ गया। घर पर रहें, फजूल कामों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहकर बात ख़त्म कर दिया उसने। सभी दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे मुझे। मैं सबको तबीयत की नासाजी कर कहकर एक्सक्यूज़ कर रही थी, मगर ये निर्जा, मेरी सबसे प्यारी दोस्त, स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी की पढ़ाई एक साथ की थी हम दोनों ने। मेरे एक्सक्यूज़ करने पर चढ़ दौड़ी मुझ पर। कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं यहाँ से तुम्हारा टिकट कंफर्म कर रही हूँ, बस बैग उठाओ और आ जाओ। उसकी प्यार भरी डांट पर मैं हौले से मुस्कुरा रही थी। जाना तो चाहती ही थी मैं, इसलिए अपनी पैकिंग करने लगी। कुछ पैसे मेरे पास थे, काम चल जाता, मगर अरुण के तो पर लग गए। सिरे से मना कर दिया। मुझे कल सुबह निकलना था, मगर आज सुबह सुबह अरुण से झड़प हो गई। बारिश की बूंदें गिर रही थीं। ठंडी हवाएं मेरे वजूद को अपने हिसार में लेकर ठंड पहुंचा रही थी। मैं धीरे से बालकनी से अंदर अपने कमरे में आकर मैं आ गई। सामने दीवार पर फैमिली फ़ोटो फ्रेम पर मेरी नज़र टिक गई। मैं, साहिल और अरुण, तीनों के चेहरे पर सुकून, तीनों के होंठों पर मुस्कान। साहिल की तस्वीर पर मेरी नज़र जमकर रह गई। आंखें गीली हो गई। सुनो, कभी इन आँखों में आंसू मत लाना, वो अक्सर मुझसे कहा करता था। क्यों? मैं मुस्कुराकर उसे देखती। ऊपर वाले ने इन आँखों को मुस्कुराने के लिए बनाया है। साहिल भी मुस्कुरा देता। आज साहिल होता तो कितना खुश होता, मुझे अपने साथ लेकर जाता। हम दोनों एक साथ ही तो पढ़ते थे। मगर अब मैं शिद्दत से रो पड़ी कि तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। मैं आंसुओं को पोंछती पलंग पर रखे सेलफोन को उठाई। निर्जा थी। हाँ बोलो निर्जा, सब तैयारी हो गई? मैं नकाहत से पूछ रही थी। तुम बताओ कैसी तबीयत है? सुबह तक फ्रेश लगे तो निकल पड़ो। वो मेरी बात काट कर कह रही थी। अरे नहीं, मेरा फीवर तो कम ही नहीं हो रहा, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। मैं उसे टाल रही थी। ओके, तुम अपना ध्यान रखो, दवा मत छोड़ना। और हाँ, मालती से कहना तेरे लिए गर्म पानी तेरे कमरे में रख दे, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना। निर्जा मुझे समझाकर फ़ोन काट दी तो मैं उदास सी उठकर
बैग से अपने कपड़े निकालने लगी। शाम गहरी हो गई थी। मैं रात के खाने की तैयारी करने किचन में आ गई। मालती और अरुण नहीं थे। शायद वो लोग कहीं गए थे। नई नई शादी थी। साहिल की सर्विस मिली थी अरुण को। खूब मौज था। शाम होते ही कहीं घूमने निकल जाना, ये तो रोज़ की बात थी। मैं जो थी घर की फिक्र करने वाली, रात का खाना तैयार करने वाली। मैं अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गई। उन दोनों की कोई खबर नहीं थी। वक्त कहाँ एक जैसा रहता है। बदलाव ज़िंदगी का उसूल है। कभी खुशी, कभी दुख, कभी रूठना, कभी मान जाना, इन्हीं सब में ज़िंदगी गुजरती है। साहिल को गुजरे ये 10वां साल था। उस वक्त अरुण 15 साल का था। उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने पर साहिल की सर्विस अरुण को मिल गई। वो घर जो साहिल ने कभी मेरे लिए बनाया था, मेरे नाम पर ही इस घर का नाम सपना महल रखा गया था। मगर अब मैं अपने सपनों के महल में पराई थी। कोई पूछने वाला नहीं था। अरुण और मालती को खुद से फुर्सत कहाँ थी। मेरी आंखें बार बार भर रही थीं। खाना खाकर मैं दवा खाई और फिर बिस्तर पर आ गई। सुबह मेरी आंख निर्जा की एक कॉल पर ही खुली थी। हाँ निर्जा, बोलो, तुम निकल गई क्या? मैं अलसाई सी पूछ रही थी। सपना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? निर्जा की घबराई हुई आवाज़ आई। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं कसमसाई सी बिस्तर पर पड़ी थी। थैंक्स गॉड। मैं बहुत देर से तुम्हें कॉल लगा रही थी, मगर तुम उठाती ही नहीं। तो मैंने अरुण को कॉल लगा लिया, मगर अरुण का रवैया, वो कहते कहते रुक गई। क्या कहा अरुण ने? मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। अच्छा छोड़ो, रहने दो। तुम्हारी तबीयत की ख़राबी की वजह से अपसेट होगा। अब रखती हूँ, ट्रेन खुल रही है। शाम तक यूनिवर्सिटी पहुँच जाऊँगी, फिर बात होगी। निर्जा मुझे टाल रही थी। मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए अपसेट होगा। मैं कट से हंस पड़ी। एक बार देखने भी नहीं आया, ना मालती और ना ही अरुण। और मैं बीमार नहीं हूँ, बस अरुण के मना करने पर मैं रीयूनियन में नहीं जा पाई। मेरे आंसू फिर गिरने लगे। क्या कह रही हो सपना? दूसरी तरफ निर्जा हैरान थी। वही जो तुम सुन रही हो। मैं दिल की भड़ास निकाल देना चाहती थी। मैंने पहले ही कहा था कि अपने बारे में सोचो, मगर तुम कहाँ मान रही थी। कह रही थी बेटे के सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। अब रहो और कोसो खुद को। निर्जा नाराज़गी से कहकर फ़ोन काट दी तो मैं उठकर कमरे से निकल आई। रात का सारा बर्तन सिंक पर पड़ा था। धूप निकल आया था। पहले नाश्ता बना लूँ, फिर घर की साफ़ सफाई करूँगी, सोचती मैं किचन से बाहर आई। ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, कभी नहीं सोचा था मैंने। दिल करता इस घर से भाग जाऊँ, मगर कहाँ, ये समझ नहीं आ रहा था। शाम निर्जा यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी। वहाँ की तस्वीरें मुझे सेंड कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं निर्जा के साथ ही हूँ। एक ग्रुप तस्वीर भेजी थी उसने, जिसमें कई पुराने दोस्त थे। सबके चेहरे खिले हुए थे। एक चेहरे पर मेरी नज़र टिक गई। कमल था वो, हमारे साथ पढ़ता था। निर्जा से शादी करना चाहता था, मगर निर्जा ने इनकार कर दिया, इसलिए वो पढ़ाई छोड़कर चला गया था। अब इतने सालों बाद वो निर्जा के साथ खड़ा जाने की इस बात पर हंस रहा था। दोनों में दोस्ती भी तो बहुत थी। जब ही तो निर्जा उसे बता पाई थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और वो चुपचाप उसकी ज़िंदगी से निकलकर चला गया था। मैं निर्जा का नंबर मिलाने लगी, जिसे वो फ़ौरन रिसीव करी। ये कमल कब आया? मैं खुशी खुशी पूछ रही थी। बस अभी आधा घंटा हुआ है। उसके लहजे में खुशियाँ थीं। ज़रा नहीं बदला, अब तक वैसा ही है। मेरे लहजे में सताइश थी। हाँ, खुद को फिट रखा हुआ है, अपने ऊपर बहुत ध्यान देता है। कह रहा था सोच रहा हूँ अब शादी कर लूँ। निर्जा ज़ोर से हंस पड़ी। क्यों, अब तक शादी नहीं की उसने? मैं हैरानी से पूछ बैठी। नहीं, जब ही तो ये ठाट बाट हैं। वो ज़ोर से हंस पड़ी। खुद ही पूछ लो, क्यों नहीं की शादी? निर्जा ने अपना फ़ोन कमल को पकड़ा दिया। हाँ सपना, कैसी हो? दूसरी तरफ से कमल की आवाज़ आई थी। ठीक हूँ, तुम बताओ।
कहाँ थे अब तक? मैं अपने लहजे को नॉर्मल करने लगी। मुल्क से बाहर था, हफ्ता भर पहले ही आया हूँ। यहाँ आया तो रीयूनियन का पता चला, रहा नहीं गया, सबसे मिलने चला आया। तुम क्यों नहीं आई? उसके प्यार से पूछने पर मैं बीमार हूँ कहती, इससे पहले ही नीरजा की आवाज़ सुनाई दी। क्या आएगी भला वो? बेटा और बहू की सेवा से फुर्सत मिले तब ना। मैं इतना ही सुन पाई, फिर फ़ोन काट दी। क्या ज़रूरत थी नीरजा को ये सब बताने की? मैं सोचती बिस्तर पर लेट गई। दूसरे दिन उसका फ़ोन आ गया तो मैं नाराज़ हो रही थी और वो मेरी नाराज़गी को चुपचाप सुन रही थी। मैं उसे गुस्सा करती रही और आखिर में रो पड़ी। उसने मुझे चुप नहीं कराया। अरुण की गुस्ताखी, मालती की ज़्यादती, मुझे सब याद आ रहा था। सुनो, तुम वहाँ से भागना चाहती हो ना? नीरजा के बड़े प्यार से पूछने पर मैं और रो पड़ी। बहुत दूर, जहाँ सुकून से रहूँ, जहाँ मुझसे कोई प्यार से बातें करे, जहाँ कोई मेरा हमदर्द हो, मैं कह रही थी और मेरे आंसू गिर रहे थे। तो सुनो, मैं आ रहा हूँ, मुझे भी एक ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए। नीरजा की आवाज़ की जगह मुझे कमल की आवाज़ सुनाई दी। मेरा हाथ हौले से काँपा, मगर आवाज़ निकल नहीं पाई। सपना, मैंने ये कमल को बता दिया था, वो तुमसे शादी करने पर तैयार है। उसे भी किसी की ज़रूरत है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम इनकार मत करना। नीरजा फिर से मुझे समझा रही थी। मगर नीरजा, अरुण और मालती, मैं बहुत मुश्किल से कह पाई। उन्हें अपने आप से कभी इतनी फुर्सत नहीं मिलने वाली कि वो तुम्हारे बारे में कुछ सोच सके। तुम्हें अपने बारे में खुद सोचना है। उन दरवाज़ों को बंद मत करो जिनसे खुशियाँ आने वाली है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। इस बड़ी ज़िंदगी में अकेले चलते रहने से बेहतर है किसी के साथ चलो। कह तो वो सही रही थी, मैं इनकार कैसे करती भला? मैं कितने दिनों से खुशियाँ देख भी कहाँ पाई थी। मेरी आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।